वेंसडे सीज़न 2 एपिसोड 7। एपिसोड के शुरू में 15 साल पहले डॉट और गेडियन की मुलाकात के बारे में दिखाते हैं, जिसमें मॉर्निंग सॉन्ग को शुरू करने के लिए डॉट एंड नॉल गेडियन को कन्विंस करता है। इसमें पता चलता है कि डॉट ही इंसान है जो इन सब के पीछे है और ये आइडिया उसी का है इस कल्ट को शुरू करने का, और गेडियन तो बस मॉर्निंग सॉन्ग के लिए फ्रंटमैन है। प्रेजेंट में डॉट को बियांका की मदर के बारे में पता चल जाता है कि वो नेवरमोर में ही छुपी है और डॉट ही गेडियन और गैब्रियल को मिलवाया था। वो बियांका को फिर से ब्लैकमेल करता है सायरन सॉन्ग को अपने मतलब के लिए। एग्नेस एनेट को बताती है कि एनेट अब नहीं मरने वाली है और उसकी मौत की भविष्यवाणी अब टल गई है। वेंसडे कहती है एग्नेस सच कह रही है, पर भविष्यवाणी अभी टली नहीं है बल्कि बदल गई है। अब एडम्स फैमिली में से किसी को मरना होगा। वेंसडे अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसे क्यों नहीं बताया गया कि इज़ैक डैड का रूममेट था। उसके डैड बताते हैं कि इज़ैक उसके लिए एक दोस्त से भी बढ़कर था और उन्होंने ही उसे पुर्जा दिल में बंद करा था ताकि अगस्त जैसे लोग उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। मोर्टिशिया को वेंसडे बताती है कि फ्रैंकोइज़े ने डील तोड़ दी है और अभी भी वो टाउन में जेरिको में है। वेंसडे अपनी मदर को बुक के ऊपर कन्फ्रंट करती है जो उसे सीक्रेट चैम्बर से मिली थी और पूछती है आप कब से बुक लिखने लगी। मोर्टिशिया के राइटर होने का किसी को भी नहीं पता है। वेंसडे कहती है कि एडम्स दूसरों के सीक्रेट नहीं खोलते। प्रोफेसर ऑर्लॉफ के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होती है और गाला के टाइम भी नेवरमोर में सिक्योरिटी हर जगह कर दी है क्योंकि प्रिंसिपल डॉट गाला कैंसिल नहीं करने वाले हैं किसी भी हालात में। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इज़ैक जो एक ज़ॉम्बी है उसने स्कूल में घुसकर प्रोफेसर की हत्या कर दी है। शेरिफ को उसकी मीन और सेल्फ सेंटर्ड साइड देखने को मिलती है। डॉट कहता है कि इससे सब क्लासरूम को एक्सीडेंट कह के निपटा दो। डॉट ऑफिस में एस्टर फ्रम्प को बुलाता है डोनेशन के लिए। वो उसे बताता है कि नेवरमोर में फ्रम्प टावर के साथ हर स्टोन और गार्डन को फ्रम्प के नाम से बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ वेंसडे थिंग के साथ फ्रैंकोइज़ और इज़ैक को ढूंढते हुए उनके खुफिया बेसमेंट में पहुंचती है। उसे फ्रैंकोइज़ की कंडीशन के बारे में पता चलता है। खून के कपड़े और दवाइयों से उसे पता चल जाता है कि फ्रैंकोइज़े मरने ही वाली है और उसके पास काफ़ी कम टाइम है। वेंसडे वहाँ से एक इंसेक्ट को पकड़ती है जिसके लार्वे इज़ैक की बॉडी से निकले थे और इज़ैक ही इनका होस्ट है। वो उन्हें छोड़ देते हैं जिससे वो इज़ैक को ढूंढ ले। ये इंसेक्ट अपने होस्ट को कैसे भी ढूंढ लेते हैं। ब्रूनो एनेट को मनाता है और अपने साथ गाला में एस्कॉर्ट करने के लिए पूछता है क्योंकि उसने अब सोफिया से ब्रेकअप कर लिया है। कैप्री एनेट को गुस्से में बात करने के लिए बुलाती है। वो उससे पूछती है कल रात एनेट अपने लूना केव से क्यों गई और अगर वो ऐसे ही करती रहेगी तो 2 दिन बाद फुल मून की रात में वो अल्फ़ा में बदल जाएगी और कभी भी अपना ह्यूमन अवतार में लौट नहीं पाएगी। साथ ही में दूसरे वेयरवुल्फ अल्फ़ा का शिकार करते हैं खुद के सर्वाइवल के लिए। वो एनेट को ये सब चीज़ें सीरियस लेने के लिए कहती है। एनेट ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। इज़ैक बियांका से गैब्रियल के बारे में पूछता है कि वह नेवरमोर में नहीं है। बियांका एक्सक्यूज़ देने लग जाती है कि उसे भी नहीं पता उसकी मॉम कहाँ है। वो पुलिस की सिक्योरिटी देख के यहाँ से उन्हें बिना बताए चली गई है। एडेक्स को प्रिंसिपल डॉट पे शक होता है। ग्रैंडमा एस्टर बताती है वो नेवरमोर प्रिंसिपल डॉट से मिलने आई है। प्रिंसिपल डॉट एस्टर को अपने अमेजिंग और बड़ी बड़ी बातों से मनाने के लिए कोशिश करता है, पर जब वह अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वो बियांका को सायरन सॉन्ग एस्टर पे यूज़ करने के लिए मजबूर करता है।
जिससे एस्टर अपनी सारी प्रॉपर्टी डॉट के नाम करते। एस्टर मैनिपुलेट हो जाती है और हाँ भर देती है। गाला की नाइट आती है, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है, लाइट से भरा हुआ है। इस गाला की जिम्मेदारी मोर्टिशिया की है। वीम्स मोर्टिशिया को जो एडम्स फैमिली ने फ्रैंकॉइज और जैक के साथ करा था वो सब वेंसडे को बताने की एडवाइस देती है। एनेट वेंसडे को बताती है उसे लुपिन केज में शांत रहना होगा, वरना वो हमेशा के लिए अल्फा रहेगी और अपना कंट्रोल खोने पे वेंसडे उसे ढूंढने आए, ऐसा वो वादा लेती है। तभी एजेक्स आ जाता है जो उन्हें बियांका की मॉम गैब्रियल और मॉर्निंग सॉन्ग के कल्ट के बारे में बताता है और अब बियांका की मॉम किसी खतरे में है और प्रिंसिपल डॉट भी इन सब में शामिल है। एडम्स फैमिली को पता चलता है कि एस्टर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी नेवरमोर के नाम कर दी है। साथ ही एस्टर गोमेज को बहुत ह्यूमिलिएट करती है कि वो एक पावरलेस आउटकास्ट है। वेंसडे को बियांका पर शक होता है कि उसने एस्टर पे सायरन सॉन्ग का यूज़ किया है। बियांका वेंसडे को सब बता देती है कि डॉट कैसे उसे ब्लैकमेल कर रहा है, पर वो एंड में उस पर भी सायरन सॉन्ग का यूज़ करती है। पर एग्नेस वेंसडे को फिर से सब बता देती है। एग्नेस का पूरा लुक वेंसडे जैसा है, जो वेंसडे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। टाइलर का ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपनी माँ में सक्सेसफुल हो जाता है और अब वो एडम्स फैमिली से बदला लेंगे। वहीं दूसरी तरफ सोफिया ब्रूनो से मिलने माल्टिया से आ जाती है। ये देख के एनेट अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। एनेट और एग्नेस एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। यहाँ इनकी फ्रेंडशिप एक नया टर्न लेती है। दोनों गाला में एक साथ डांस करते हैं। वहीं पे डॉट बियांका के सामने गेडियन को जला के मार देता है क्योंकि वो एस्टर की पूरी प्रॉपर्टी अकेले लेगा। गाला शुरू होता है। वेंसडे बियांका को प्लान बताती है। एजेक्स बियांका की माँ को रेस्क्यू कर लेता है। डांस परफॉर्मेंस के टाइम एग्नेस इनविजिबल हो गए डॉट का लॉकेट चुरा लेती है और वेंसडे को दे देती है। लॉकेट ना होने की वजह से बियांका सायरन सॉन्ग से डॉट को सबके सामने सच बुलवाने में सक्सेसफुल हो जाती है, पर डॉट बियांका को बंदी बना लेता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। तभी एजेक्स अपने स्नेक से उसे स्टोन में बदल देता है और एक बड़ा सा चैंडलियर उसके सिर पे आके गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ इज़ाक पक्सली एडम्स को किडनैप कर लेता है।